हाय फ्रेंड्स, मैं जायद फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम से गया। तो यार आज इस वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग करना सिखाने वाला हूं कि आपको किस तरीके से अपना चॉइस लिस्ट बनाना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, आपको सबसे पहले तो कोर्स चुनना पड़ता है, उसके बाद फिर कॉलेज चुनना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई सी भी गलती कर दोगे तो बाबू आपका करियर खराब हो सकता है, आपका साल बर्बाद हो सकता है, आपको दोबारा से प्रिपरेशन करना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप गलत तरीके से फिल कर दो, ठीक है, और आपको मिल जाए कोई ऐसा कॉलेज जो आपको मिलना नहीं चाहिए था। मतलब मान लो आपको नर्सिंग मिलना चाहिए था लेकिन आपको फिशरीज मिल गया हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको सबसे ऊपर रखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करने वाले हैं कि उस कोर्सेज के अंदर आपको कौन से कॉलेजेस को ऊपर रखना है ताकि यार आपको बेस्ट से बेस्ट चॉइस लिस्ट मिल जाए। समझ रहे हो? और इसी के साथ साथ अब हम कोई और भी बात कर रहे होंगे, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चॉइस फिलिंग का लिस्ट बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाह रहा हूं कि हमारे इसी चैनल पे ANMMCH गया, इसके ऊपर आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चों का ज़्यादा रैंक आ गया है, जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि वो तैयारी कहाँ से करेंगे, उनको बैच नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे इसी चैनल पर फ्री में आपको कोर्स मिल रहा है। ठीक है, फ्री यूट्यूब कोर्स जिसका नाम है टारगेट BCC 2026। ठीक है यार, कई बच्चों को एक कन्फ्यूज़न है, मैं कन्फ्यूज़न को दूर कर देता हूँ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि प्रेप बिहार आपका नाम है कि टारगेट BCC नाम है, आपका नाम क्या है? देखो यार, जो प्रेप बिहार की बात कर रहे हो आप, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक, और ये जो टारगेट BCC है 2026, ये हमारे बैच का नाम है, मतलब जो हमने कोर्स लॉन्च किया है। यार ये फ्री का बैच है, बट यार आप सोच रहे होगे कि फ्री में आखिर कौन क्या देता है यार। तो चलो हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि इस फ्री के बैच में आपको क्या क्या भयंकर भयंकर प्रीमियम फीचर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें आपको डेली का फ्री यूट्यूब लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहला फीचर तो भयंकर वाला ये हो गया, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और यार ये जो लेक्चर मिल रहे हैं ना आपको, ये कोई ऐसे वैसे टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जो BCC क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, BCC जो क्लियर कर चुके हैं वो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं। तो यार सोचो कि नीट के लिए तो सबको पता है बाबू कि नीट में क्या क्या चाहिए होता है, लेकिन BCC का ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है, तो जो BCC क्लियर कर चुका है, ठीक है, वो अगर आपको पढ़ाएगा तो सोचो आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होने वाली है। और मैं इसको प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ बाबू क्योंकि ये फ्री का चीज़ है, और फ्री में इतना बेहतरीन चीज़ है कि प्रमोट करना तो बनता है। ठीक है, और इसमें साथ में आपको डेली का DPPs मिलने वाला है, डेली DPPs, जिसको सॉल्व करके आप लोग अपना प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको क्या मिलने वाला है? फिर आपको क्लास के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लास नोट्स मिलने वाला है। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा? आपको डाउट सेशन मिलेगा। आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी चीज़ें फ्री में कैसे मिल रही हैं। ठीक है, तो देखो यार, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि BCC के जो बच्चे होते हैं उनको कहीं से भी अच्छा कोर्स नहीं मिल पाता है। कोई भी उनको यूट्यूब पे आके पागल बना रहा होता है, ठीक है, उनसे पैसे लूट रहा होता है, उल्टे पुल्टे कोर्स पकड़ा के जिसके अंदर कोई कंटेंट ही नहीं है, कचरा भरा हुआ होता है। ठीक है, PW का इधर उधर से कॉपी कर करके उनको क्वेश्चन पकड़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यार कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पे। तो यार हमने सोचा कि हमने जो प्रॉब्लम फेस किया है, ठीक है, हमने जब BCC का तैयारी किया और हमने जो प्रॉब्लम फेस किया, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमको प्रॉब्लम हुआ, हमने उस प्रॉब्लम को झेला, लेकिन यार आपको हम वो प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आपको अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है तो ये जो कोर्स है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा बाबू। ठीक है, ये फ्री का कोर्स भले ही है लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है ना कि यूट्यूब पे जितने भी पेड कोर्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेटर है ये। ठीक है, आपका डाउट सेशन भी होने वाला है, साथ में आपको क्लास नोट्स भी मिलेगा, डेली का DPPs मिलेगा, और एक और चीज़ जो कि फ्री में तो कोई देता ही नहीं है। ठीक है, वो क्या चीज़ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं फ्री में। उसके साथ साथ एक और चीज़ आपको मिल रही है, वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताता हूँ। ठीक,
उस चीज़ का नाम है कि आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, जो कि बीसीसी का कहीं भी फ्री में टेस्ट सीरीज नहीं मिलता है। और हमारे जो फैकल्टीज हैं जो कि खुद बीसीसी क्रैक किए हुए हैं, उनको पता है क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ठीक है। तो वो उस तरीके से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन करने वाले हैं। अब देखो बाबू, एक और चीज, ये चीज आपको मैं फ्री में भले ही दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज के पीछे हमारा बहुत पैसा लगा हुआ है। आप ये मत सोचिएगा कि ये फ्री में मिल रहा है तो हमें कोई फंड कर रहा है, हम कोई एनजीओ चला रहे हैं। बाबू नहीं, हमारा खुद का पॉकेट मनी है, ये हमारे स्टूडेंट का पॉकेट मनी है, और हम लोग इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके जो बीसीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ यार, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हमको बस सपोर्ट चाहिए, क्योंकि पैसा हमारा लगा हुआ है, मेहनत हमारा लगा हुआ है, हम बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए वेबसाइट बना हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आता है, फिर आपके लिए सेटअप बिठाया हुआ है किस तरीके से आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके डिलीवर किया जाएगा, फिर आपके लिए ऐप बना हुआ है किस तरीके से आप लोग टेस्ट दोगे। तो इतना सारा जो खर्चा है, ये सारी चीज़ें हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। बस डिमांड हमारा एक ही है कि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करो, क्योंकि यार फ्री चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है बाबू, और आपका सपोर्ट उसके लिए हमारे लिए इनफ है। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हो हम लोग को, तो हमारे लिए वो बहुत इनफ है, समझ रहे हो। तो इस फ्री की चीज़ को आप लोग खुद से भी प्रमोट कर सकते हो। जो भी बच्चा बीसीसी का तैयारी करना चाहता है, उसको कहीं से कोई रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, या फिर रिसोर्स मिल रहा है बट वो उतना ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये हमारे खुद के बीसीसी जो क्लियर कर चुके हैं वो लोग पढ़ा रहे हैं। इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। जो बंदा क्लियर करके पढ़ा रहा है वो तो आपको ऑब्वियसली अच्छा पढ़ाने वाला है, और आप लेक्चर का लेवल देख सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप लेवल देख सकते हो कि किस तरह का उसमें आपको कंटेंट डिलीवर किया गया है, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं होगा। हमारा प्रॉमिस है कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको 1200 में से 1200 नंबर आएगा, ठीक है। और आप एक बार लेक्चर जरूर देखना, पढ़ के देखना। जो बच्चे नहीं भी पढ़े हो तो एक बार जरूर ट्राई करना। पेड कोर्स लेने से पहले इसको प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, ताकि यार आपको पता चल जाए कि कितना ज़्यादा अच्छा है ये। चलो, ये बात हो गई हमारी कोर्स की। और दूसरा, बच्चों लोग को ये कंफ्यूजन होता है कि वो लोग खुद से काउंसलिंग करने में डरते हैं, बट यार ऐसा नहीं है। आप लोग खुद से भी काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग करना कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं होता है, ये बहुत ईजी चीज़ होता है। आपको सिर्फ अपने पोर्टल को ओपन करना है, उसके बाद फिर वहाँ पे कई सारे चॉइस लिस्ट आएंगी, उन चॉइस लिस्ट को इधर से उठा के इधर रखना है, ठीक है। और इधर से उठा के किस तरीके से इधर रखना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो आप लोग सीख के खुद से फ्री में कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन यार अगर आप नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि हमने आपका पेड काउंसलिंग का भी स्लॉट लॉन्च कर रखा है कि आप उसमें जाके अपना पेड काउंसलिंग भी बुक कर सकते हो। और उस काउंसलिंग के स्लॉट में आपको सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप अगर चाह रहे हो कि कोई कॉलेज हमको लेना है, तो उसके बारे में हमको पहले ही पता चल जाए कि वहाँ पे हॉस्टल है कि नहीं है, वहाँ का कॉलेज इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे मेस है कि नहीं है, वहाँ पे टीचर कितने हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं है, वहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटी है, कौन कौन सा फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको इस स्लॉट में प्रोवाइड करने वाले हैं विथ फुल इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ 249 में आप हमारा दिमाग खा सकते हो, हमसे हर एक चीज़ पूछ सकते हो कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, हम उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम सर्च करते हैं अपने ही कॉलेज के बारे में, जायद BCC ANMMCHGA, शायद इस कीवर्ड से आ जाए मेरा चैनल। और यहाँ पे देखो, हमारा कोई सा भी आप लोग वीडियो उठाओगे, ठीक है, और वीडियो उठाने के बाद यहाँ से आप काउंसलिंग का स्लॉट बुक कर सकते हो। और बुक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, और आप लोग इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, और यहाँ से आप लोग अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग काउंसलिंग स्लॉट अपना बुक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि दूसरा चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप सभी बच्चों के लिए। जो लोग आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं वो इससे डरेंगे, क्योंकि यार ये बहुत खतरनाक टूल हमारे द्वारा बनाया गया है आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करना जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम डालोगे, ठीक है, नाम डाला आपने। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज़ करोगे, सॉरी यहाँ पे रैंक डालोगे, जैसे मैं अपना रैंक डाल देता हूँ 520। उसके बाद फिर आप यहाँ से अपना कैटेगरी चूज़ करोगे। मेरा EBC कैटेगरी है, मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे हमने सिर्फ UR रैंक के बिहाफ पे और कैटेगरी के बिहाफ पे
एल्गोरिदम रखा है कि वो आपको अच्छे से प्रिडिक्ट करके बता दे। ठीक है, मैं मेल हूँ तो मेल रखूँगा, उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट पे हिट करते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे वो सारे कॉलेज की लिस्ट आ गई है जो कि मुझे मिल सकता है अगर हम बीसीसी एग्ज़ाम देंगे। तो बीसीसी 2025 अगर मैं एग्ज़ाम देता तो ये सारे कॉलेज मुझे मिल पाते। ठीक है, समझ गए? तो चलो यार, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़े आराम से, ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये देखो आपका वो पीडीएफ बन के आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये बहुत भयंकर टूल है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये इसी के नीचे आ जाता है, बट आई थिंक कुछ ग्लिच रहा होगा इसलिए नीचे आया है। तो इस टूल का आप अच्छे से यूज़ करो यार। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हो बड़े आराम से। तो मैंने आपको ये सिखा दिया आप किस तरीके से इसको यूज़ करोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारा कि हम किस तरीके से चॉइस फिलिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि हम लोग का सबसे पहले हाई कट ऑफ कोर्स कौन कौन सा है। ठीक है, हाई कोर्स कट ऑफ कौन कौन सा है। ठीक है, हाई कोर्स सॉरी हाई कट ऑफ कोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं और ये देखने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि हाई कट ऑफ कोर्सेज जो हैं उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो चलो यार, सबसे पहले हम कोर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिसका सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो है बीपीटी। अब यार देखो, इसके पीछे का रीज़न, दो रीज़न है। सबसे पहला ये कि ये कॉलेज की मात्र 20 सीट्स है। ठीक है, और सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि अगले साल से ये सीट्स हट जाएंगी और नीट के थ्रू मिलेंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। और दूसरा इसमें यह है कि इसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और बीसीसी में कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता हो, तो इसका डिमांड इस वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक, दूसरा हमारा है बीएससी नर्सिंग। ठीक, तीसरा हमारा हाई डिमांडिंग कोर्स है जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ सबको बाबू, एग्रीकल्चर साइंस। ठीक है, चौथा हमारा है इसके बाद हॉर्टिकल्चर। ठीक है, पांचवा है हमारा बायोटेक। ये सारे वो कॉलेज है जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, और हाई जाने का एक पीछे का ये रीज़न है कि इनका डिमांड उस हिसाब से है। समझ रहे हो? जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, तो जो सबसे ऊपर वाला जो कोर्स है ये सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ, सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग। ठीक है, दूसरा वाला कोर्स उससे कम डिमांडिंग, फिर तीसरा वाला उससे और कम, इस तरीके से है। फिर मैं आपको इसके बिहाफ पे कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कि जो बच्चे एग्रीकल्चर साइंस वाले हैं उनको किस तरीके से करना है फिल, और जो बच्चे पीएससी नर्सिंग वाले उनको किस तरीके से करना है फिल। तो चलो हम आगे बात करते हैं। छठे नंबर पे आ जाता है हमारा बी फार्मा। सातवें नंबर पे आ जाता है हमारा पीएचआई के जो कोर्सेज होते हैं, जो कि आपका ऑप्टोमेट्री हो गया। ठीक है, फिर आपका रेडियोलॉजी हो गया बीआरआई, उसके बाद आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बीएमएलटी हो गया। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम आठवें नंबर पे आते हैं तो फिशरीज, इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। उसके बाद हम 9वें नंबर पे आते हैं तो फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल। फिर हम 10वें नंबर के कॉलेज पे आते हैं तो ये है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये हो गई बात कोर्सेज की। ठीक है, ये हो गई बात कोर्सेज की। तो यार हमने ये देख लिया कि किस तरीके से कोर्सेज का आपका लिस्ट रहने वाला है, कि जो सबसे हाई कट ऑफ वाला कोर्स है वो सबसे ऊपर है, और सबसे जो लो कट ऑफ वाला कोर्स है उसको हमने सबसे नीचे रखा है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं जो उस कोर्सेज के अंदर सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन कोर्सेज के अंदर जो कॉलेजेस है उसको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलो यार, आपने सबसे पहले कोर्सेज देख लिया, अब हम देखने वाले हैं कॉलेजेस। तो सबसे ज्यादा जिसका हाई कट ऑफ जाता है वो कॉलेज कौन सा है?
ठीक है, वो बीपीटी से भी ज़्यादा उसका हाई कट ऑफ जाता है, तो जी वो एनएमसीएच पटना है। ठीक है, एनएमसीएच पटना। इसके बाद फिर आपका बीपीटी वाला कोर्स आ जाता है, फिजियोथेरेपी, बीपीसीओ पटना। अभी देखो बाबू, आप लोग ये देख रहे होगे कि मैंने बीएससी नर्सिंग का पहले डाल दिया, उसके बाद बीपीटी का डाल दिया, भैया ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप लोग ये सोच सकते हो, लेकिन इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका कौन कौन सा कॉलेज का सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये आपके हिसाब से कस्टमाइज करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, आई मीन चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जाता है एनएमसीएच पटना का, उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी का, उसके बाद फिर हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये बीएससी नर्सिंग कॉलेज का है, बीएमआईएमएस पावापुरी। ठीक है, इसके बाद किसका हाई कट ऑफ जाता है तो जेएलएनएमसीएच भागलपुर। ठीक है, इसके बाद किस कॉलेज का कट ऑफ जाता है तो जी मेरा कॉलेज एएनएमसीएच गया। उसके बाद हम बात करेंगे एसकेएमसीएच, ये कहाँ है बाबू, नया नया खुला है, मुजफ्फरपुर। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जीएमसीएच सारण छपरा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जीएमसीएच का ही बेतिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जीएमसीएच पूर्णिया। ठीक है, ये होगा हमारी लिस्ट बीएससी नर्सिंग और बीपीटी को मिला के। अब हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर के कोर्सेस लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का कट ऑफ जाता है। ठीक, वैसे एग्रीकल्चर और बीएससी नर्सिंग का मिक्स कट ऑफ होता है, मतलब कि कोई कॉलेज एग्रीकल्चर का ऊपर, कोई कॉलेज बीएससी नर्सिंग का ऊपर। बट यार हमने इसको कोर्सेज वाइज डिवाइड करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे थोड़ा अलग होते हैं और बीएससी नर्सिंग के थोड़ा अलग होते हैं, तो इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है। ठीक है, अब हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यार सुबौर जाओगे। ठीक है, बीएससी सुबौर, इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद फिर बीपीएस पूर्णिया। ठीक है, उसके बाद फिर वीकेएस डुमराव बक्सर। बाबू आप लोग इसको नोट करते रहना, क्योंकि यार आपको ये चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। वैसे इसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करो, बट नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एमबीएसी अगवानपुर सहरसा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डीकेएसी आराबरी किशनगंज। उसके बाद हम लोग आते हैं हॉर्टिकल्चर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। सोलह नंबर का कॉलेज आपका रहेगा एनसीओएच नूरसराय। ठीक है, फिर 17वें नंबर का रहेगा आपका बायोटेक, ये भी आगे आपके एग्रीकल्चर कॉलेज में ही पढ़ाया जाता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं फार्मा के बारे में। सॉरी, फार्मा दो तरह का होता है, हम यहाँ पे बी फार्मा की बात करेंगे। जीपीआई गुलजार बाग पटना। ऑब्वियसली पटना का जो भी कॉलेज होता है ना बाबू, उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाता है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। एमआईटी मुजफ्फरपुर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करने वाले हैं अब पीएचआई के कोर्सेज के बारे में। तो पीएचआई में क्या क्या आ जाता है,
तो देखो यार, PHI में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ हाई जाता है ना, वो होता है रेडियोलॉजी का, क्योंकि रेडियोलॉजी का बहुत भयंकर डिमांड है। तो उस हिसाब से हम लोग लिखने वाले हैं BRI टेक। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं लैब टेक्नीशियन, BMLT। उसके बाद ऑप्टोमेट्री, आप लोग यार लिखते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है ना, नहीं तो फिर छूट जाएगा। OT टेक्नीशियन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर्स की बात करते हैं, जो कि है फिशरीज। कॉलेज है COF किशनगंज। इसके बाद हम लोग फॉरेस्टर की बात करेंगे। तो इसके अंदर कौन सा कॉलेज है 25वें नंबर पे? कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस। कहाँ है ये? मुंगेर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, ठीक है। और यार एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा अभी, रुको, मेरे दिमाग में आया है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि मैथ के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, है ना बाबू? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा। तो चलो यार, ये बात हो गया हमारा कि किस तरीके से सबसे ऊपर वाला कट ऑफ है और किस तरीके से सारे नीचे वाला लो कट ऑफ है, ठीक है। तो यार ये देखो, ये हमने बना दिया। तो यार ये देखो, ये हमने लिस्ट बना दिया कट ऑफ के हिसाब से। इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा लो जाता है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, और सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है NMCH का, ठीक है। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये है BPT। अब बाकी सारे जो हैं ये पूरे, ये है, ये सारे के सारे हैं BSc नर्सिंग, और NMCH भी BSc नर्सिंग। तो चलो यार, हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब हम एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ जो कॉलेज होते हैं जो कि मैथ वालों को भी मिलते हैं और PCB वालों को भी मिलते हैं। तो यार उसके लिए हमको BCC के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है यार, मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। देखो यार, इस वाले वेबसाइट पर जाना आप लोग, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जाके यहाँ का सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लो। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? PCMB, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है, ठीक है, ये PCMB के लिए है, ठीक है। PCMB के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? ये एग्रीकल्चर साइंस आ जाएगा, एग्रीकल्चर साइंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद BSc हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, और ये फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस आपका PCMB के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, ये है PCB ग्रुप, ठीक है, ये PCB ग्रुप है। तो इसमें जो है वो PCM वाले नहीं ले सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे MBA MCA सीट करके है, और ये दोबारा से PCMB ग्रुप है, मतलब फार्मा जो है। फिर यहाँ पे ये दोबारा PCB ग्रुप दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ समझो कि PCB के अंदर कौन कौन सा कोर्सेज आता है, कौन कौन सा कॉलेज आता है, और PCMB के अंदर कौन कौन सा आता है, ठीक है। चलो ये समझ लिया हमने। अब हम बात करेंगे कस्टमाइजेशन, कि हम लोगों ने जो भी ये बनाया है भाई, इतने प्यार से जो हमने लिस्ट बनाया है, इसको भैया कस्टमाइज़ कैसे करेंगे? हमको कौन सा कोर्स चाहिए, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं। तो चलो यार, ये हट गया। अब हम बात करते हैं कि हमने जो ये लिस्ट बनाया है कट ऑफ वाला, ठीक है, ये तो हो गया भैया जनरल रैंक, कि भैया अगर ज़्यादा रैंक वाले को हमें देखना है तो सबसे पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा, कम रैंक वाले को देखना है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे पागल लोग होते हैं यूट्यूब पे जो कि फार्मा को ऊपर भरने के लिए बोलते हैं,
जो कि फिशरीज के ऊपर भरने के लिए बोलते हैं, जो कि बायोटेक के ऊपर भरने के लिए बोलते हैं। तो भैया ऐसे ऐसे पागल से बचो, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को क्या ही बोलूँ अब मैं, ठीक है। बट तुम लोग ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना होता है। और अगर किसी को काउंसलिंग का प्रोसेस समझना है पूरा अच्छे तरीके से, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है और ये बता रखा है कि जो काउंसलिंग के लिए आप लोग चॉइस फिल करते हो, तो जो वेबसाइट पे वो चॉइस लिस्ट जाती है, वो लिस्ट का होता क्या है, उस लिस्ट में किस तरीके से आपको कॉलेज मिलता है, ठीक है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। वो अगर वीडियो आप लोग एक बार देख लोगे तो आप किसी भी स्कैम के चक्कर में, किसी भी फालतू जो लोग बोल रहे होते हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि जो भी वो वीडियो देखता है उसका दिमाग खुल जाता है और किस तरीके से चॉइस फिल करना होता है उसको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में आई पिन में देख लेना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम कस्टमाइजेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर आपके घर के पास का कॉलेज चाहिए, मान लो कि आपको आपके घर के पास का कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो भैया आपको करना क्या है फिर, इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले देखना है भैया कि मैं कौन सा कोर्स लूँ। मतलब यार कोर्स का तो भरमार लगा हुआ है, बट हमको लेना कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस लिस्ट में जाओगे। कहाँ गया लिस्ट, इस लिस्ट में जाओगे। इस लिस्ट में जाके आप सबसे पहले कोर्स डिसाइड करोगे, ठीक है, कि मेरे को भैया कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है। ये डिसाइड करने के बाद फिर आप इस लिस्ट पे आओगे कि भैया चलो ठीक है, मेरे को ना बीएससी नर्सिंग चाहिए, तो हम बीएससी नर्सिंग चुनेंगे। अब हमने बीएससी नर्सिंग चुन लिया, उसके बाद फिर हम लोग इस वाले लिस्ट पे आएंगे। लेट सपोज आपका घर है यहाँ पे, आई गेस मैंने डीएमसीएच लिखना भूल गया। चलो जी, तो हमने डीएमसीएच को बीच में डाल दिया। अब सबसे पहले आपने कोर्स चुन लिया, हमको बीएससी नर्सिंग चाहिए और आपका जो घर है वो डीएमसीएच के पास है, ठीक है। तो आप किस तरीके से चॉइस फिल करने वाले हो, सीख लो भाई, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग इस तरीके से करोगे कि डीएमसीएच जो है, आपको डीएमसीएच ही चाहिए, आपको मतलब चाहिए तो डीएमसीएच ही चाहिए। बट बाई चांस अगर ना मिला गलती से, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आप ये कर सकते हो, एक एक प्रोसेस तो ये हो गया कि सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर पे डीएमसीएच रखने वाले हो, ठीक है। डीएमसीएच आप पहले नंबर पे रखोगे और दूसरे नंबर पे क्या रखोगे, तो भैया दूसरे नंबर पे आप हाई कट ऑफ वाला चीज़ रखोगे, जैसे कि एनएमसीएच, ठीक है, बीएमआईएमएस या फिर जेएलएनएमसीएच, ठीक है। उसके बाद एएनएमसीएच, उसके बाद एसकेएमसीएच, उसके बाद जीएमसीएच, उसके बाद जीएमसीएच बेतिया, उसके बाद फिर पूर्णिया, ठीक है। और आपको सारे के सारे लिस्ट फिल कर देना है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको नर्सिंग वाला ही करना है, ठीक है। आपको कितनी लिस्ट दी गई है, आपको यहाँ पे 26 लिस्ट मिलेगी, आपको 26 के 26 ऐसे करके फिल कर देना है, इसी लिस्ट वाइज, जो लिस्ट बता रहा हूँ उसी लिस्ट वाइज 26 के 26 फिल कर देना है, समझ रहे हो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या है भाई, दूसरा ये है कि आप अपने घर के पास का कॉलेज देखोगे, ठीक है। अच्छा, डीएमसीएच बाई चांस मुझे नहीं मिल पाया, तो मेरे को और कौन सा कोर्स मिल सकता है जो कि मेरे घर के पास हो, ठीक है, वो चूज़ करोगे। तो उस हिसाब से आप लोग फिर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको कोर्स चुनना है कि कौन सा आपको कोर्स चाहिए, उस कोर्स के अंदर आपको जाके कॉलेजेस चुनना है इस तरीके से कि हाँ भैया इतना हाई कट ऑफ अगर है इस चीज़ का, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को कॉलेज चूज़ करना है। तो चलो यार, हमने आज चॉइस फिलिंग करना अच्छे तरीके से सीख लिया है कि किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ताकि यार आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और यार प्लीज़ प्लीज़ इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जो बच्चों का ज़्यादा रैंक आ गया है, जो बच्चे फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यार इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको एकदम फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सारा हमारा पैसा लगा हुआ है, सारा हमारा मेहनत लगा हुआ है, सेटअप लगा हुआ है, हर एक चीज़ हम लोग आपके लिए जुटा के जो भी कंटेंट लेके आ रहे हैं वो सारा का सारा आपके लिए फ्री है, मेहनत हमारा लग रहा है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसको सपोर्ट करो और प्लीज़ इसका कन्फ्यूज़न दूर करो कि ये प्रेप बिहार क्या है, ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपको फ्री में कोर्सेज दिए जाते हैं। और हमारा ये बैच लॉन्च हुआ है जो कि आप लोग एकदम फ्री में ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको फ्री का टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है, ठीक है। सारा ऐप का डेवलपमेंट जो भी है सब हमारा कॉस्टिंग है, आप लोग बस पढ़ाई करो। और आप लोग यार प्लीज़ अगर सोच सकते हो तो सोचना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इन सब चीज़ों में जो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें भी अगर हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा बाबू, तो हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा,
ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस जो फ्री की जो चीज़ है इसको अच्छे से यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि यार आपका जो कॉम्पिटिटर है वो पेड कोर्स लेके भी अगर फ्री का टूल यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा नंबर लेके आएगा, उसका रैंक का चांसेस ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली बीसीसी में आ रहा होता है, और जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो डायरेक्टली बीसीसी क्रैक करके पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए ये कोर्स आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक, तो यार इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं समराइज़ कर देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो हमने फ्री का जो कोर्स लॉन्च किया है उसको आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, उसमें ये सारे बेनिफिट आपको मिल रहे होंगे। डेली का यूट्यूब लेक्चर मिलेगा, डेली का डीपीपी मिलेगा, डेली का क्लास नोट मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्लासेस के बीच में, बोले तो लेक्चर के बीच में करवा दिए जाते हैं। ठीक है, और अलग से भी हम लोग करवाएंगे, इसका सेशन रखेंगे। फ्री का आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, समझ रहे हो आप यार। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से कोर्स ले सकते हो आप। लेक्चर के लिए अलग से कोर्स ले सकते हो, डीपीपी के लिए लेते होगे, क्लास नोट्स के लिए लेते होगे। ठीक है, डाउट सेशन के लिए अलग से कोई ऐप यूज़ करते होगे, फिर उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई कहीं और से खरीदते होगे, फिर कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदते होगे। तो यार सारा पैकेज जब आपको फ्री में मिल रहा है तो क्यों नहीं फ़ायदा उठा रहे हो? उठाओ ना यार। जितना आपको प्रीमियम फीचर मिल रहा है इस कोर्स में, उतना प्रीमियम फीचर आपको पेड वाला भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। और हम लोग ये सारा चीज़ें अपने पॉकेट मनी, अपने फंड से कर रहे हैं। ठीक है, हमको कोई फंड नहीं दे रहा है। कहीं आप लोग ये सोचो कि भैया कहीं से पैसा मिल रहा होगा इन लोग को, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारा अपना पॉकेट मनी लगा हुआ है। जो भी आप लोग सेटअप देख रहे हो, जो भी कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, कोई वेबसाइट ऐप कुछ भी देख रहे हो, सब हमारा पैसे का है। ठीक है, हमारे पॉकेट मनी का। तो चलो उसके बाद हमने बात किया कि कौन कौन से कोर्सेज का कट ऑफ कितना हाई होता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका कट ऑफ हाई होता जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हमने कोर्सेज देख लिया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि कितने सारे कोर्सेज होते हैं, सॉरी कितने सारे कॉलेजेस होते हैं। तो हमने ये देख लिया, ये सारे कॉलेजेस। ठीक है, तो आप नीचे से ऊपर जब जाओगे तो आपको हाई कट ऑफ होता जाएगा, समझ गए। फिर हमने ये देखा कि अगर किसी तरह का आप कंफ्यूजन में हो, आप लोग काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हो अपना खुद से, ठीक है, या फिर कहीं स्कैम के चक्कर में पड़ गए हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग स्कैम कर देंगे आपके साथ, तो आप ये काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस छोटे से अमाउंट में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा वर्थ इट है। और इसका प्राइस 6 तारीख के बाद से बोले तो 7 तारीख को बढ़ चुका होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको बुक करना है तो आज बुक कर सकते हो। तो चलो यार इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। चैनल पे इसी तरह का प्यार बनाए रखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ।